सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे मानव संपदा के एक सिलेक्शन ग्रेड मॉड्यूल अर्थात चयन वेतनमान के बारे में। इस वीडियो के माध्यम से हम पूरी प्रक्रिया समझेंगे कि किस तरीके से हमारा चयन वेतनमान लगेगा। साथियों, खास बात यह है कि ऑनलाइन प्रोसेस में हम सभी को आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है, मगर हमें अपना सिलेक्शन ग्रेड का स्टेटस जरूर चेक करना पड़ेगा। तो हम समझते हैं कि किस प्रकार पूरी प्रक्रिया चलेगी, पूरी प्रक्रिया को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। तो चलते हैं स्क्रीन पर। सिलेक्शन ग्रेड मॉड्यूल, ये हमारा सिलेक्शन ग्रेड मॉड्यूल है और चयन वेतनमान पूरी प्रक्रिया समझते हैं। पहला पॉइंट है, सिलेक्शन ग्रेड मॉड्यूल के सभी स्तर बीओ, बीएसए और एओ पर L1 और L2 बनाने हैं। ये प्रोसेस हम सभी को नहीं करना है, ये प्रोसेस विभाग का प्रोसेस है, ये विभाग को करना है। नंबर 2 क्या है? बीओ स्तर से प्रत्येक माह की 5 तारीख से 12 तारीख के मध्य 5 तारीख से 12 तारीख के मध्य, इसको ध्यान रखिएगा, 5 तारीख से 12 तारीख के मध्य शिक्षक और कर्मचारी जिनके सेवा काल के 10 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं, पोर्टल पर दिखेंगे। उन्हीं को बीओ स्तर से L1 ऑफिसर परीक्षण करें, अपने L2 ऑफिसर बीओ को भेजेगा। बीओ निस्तारण कर एओ स्तर के L1 को भेजेंगे। नंबर 3 पॉइंट क्या है? फिर इसी प्रकार एओ स्तर के L1 व L2 ऑफिसर परीक्षण करेंगे और बीएसए महोदय को भेजेंगे। फिर इसी प्रकार बीएसए स्तर के L1 और L2 ऑफिसर परीक्षण करेंगे। फिर बीएसए महोदय सिलेक्शन ग्रेड का आदेश बना देंगे, जो ये आदेश बीओ, बीएसए व एओ ऑफिसर की आईडी पर भी दिखेगा। अलग से एओ महोदय को कोई आदेश नहीं दिया जाएगा। फिर आखिर में एओ ऑफिस से स्वीकृत कर्मचारियों की सिलेक्शन लगने की प्रक्रिया की जाएगी। कैंडिडेट को उनकी आईडी पर भी समस्त कार्रवाई दिखेगी। देखिए, इसमें ऐसा है कि इसमें ये तीन बीईओ, बीएसए और एओ, इन सभी के L1 और L2 बनाने हैं। ये विभाग का प्रोसेस है, विभाग को करना है। और हमको ये आखिरी वाला ये पॉइंट जो दिया हुआ है, ये वाला जो पॉइंट दिया हुआ है, कैंडिडेट को उनकी आईडी पर सभी समस्त कार्रवाई दिखेगी, ये कार्रवाई हमको देखनी है। और एक खास बात और बता दें कि नोट में एक खास बात यह है कि जितने दिन का असाधारण अवकाश अर्थात एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव या फिर हम इसको कह सकते हैं लीव विदाउट पे, आपने अगर लिया है, उतने दिन आपके 10 साल में और ऐड होंगे, तभी 10 साल का समय पूरा माना जाएगा। तभी आपका सिलेक्शन ग्रेड भी मान्य होगा। तो साथियों, एक बात क्लियर हो चुकी है कि अगर आपने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव या लीव विदाउट पे लिया है, तो आपको 10 साल से ज़्यादा का भी समय लग सकता है। अगर आपने 6 महीने के लिए लीव ले रखी है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव ले रखी है, तो भी आपको 10 साल और 6 महीने का वेट करना पड़ेगा। अब चलते हैं सीधे मानव संपदा पोर्टल पर और आपको दिखाते हैं किस तरीके से पूरा प्रोसेस सॉल्व होगा। मानव संपदा लॉगिन करने के बाद आपको सबसे पहले जाना है जनरल ऑप्शन में और जनरल ऑप्शन में क्लिक करना है और सबसे नीचे आने के बाद ये सेकंड लास्ट ऑप्शन दिया है, इस पर आपको क्लिक करना है। तो मैं क्लिक करता हूं। जब मैंने इस पर सिलेक्शन मॉड्यूल पर क्लिक किया है, तो इस तरीके का आपके सामने स्टेटस दिखाई पड़ेगा। ये यहाँ पर लिखा हुआ है चयन वेतनमान की वर्तमान स्थिति। अगर आपका सिलेक्शन ग्रेड ड्यू है तो ठीक है, अगर नहीं ड्यू है तो उस केस में आपका ये विचाराधीन करके ऑप्शन दिखाई पड़ेगा। और अगर मान लीजिए आपका ड्यू है, तो आपका अगला स्टेटस ये दिखाई पड़ेगा। अगर मान लीजिए आपका सिलेक्शन ग्रेड ड्यू है, तो वर्तमान स्थिति पे जब आप क्लिक करेंगे तो ये आपका ऑर्डर नीचे जनरेट हो जाएगा। इस तरीके का ऑर्डर आएगा और इस ऑर्डर को आप देख भी सकेंगे। यहाँ ऑर्डर देखे पे क्लिक करेंगे। जब हम ऑर्डर देखे पर क्लिक करते हैं तो आपका ऑर्डर भी जनरेट हो जाएगा। अब हम क्लिक करके आपको दिखाते हैं। देखिए, इस तरीके का ऑर्डर आपका जनरेट होके आ जाएगा। चयन वेतनमान आदेश पूरा बन के आएगा।
ये एक सैंपल के लिए आपके सामने रखा गया है, सारा सैंपल के लिए है। इस तरीके का ऑर्डर आपका जनरेट होके आ जाएगा। और अगर तीसरा केस क्या हो सकता है? तीसरा केस आपका ये हो सकता है कि अगर आपको लगता है कि आप पात्र हैं, आपके 10 साल पूरे हो चुके हैं, सिलेक्शन ग्रेड लगना चाहिए और फिर भी आपका नाम नहीं है, तो उस केस में क्या स्थिति ये आएगी आपकी, ये लिखा होगा नीचे, आदेश जनरेट होगा कि आपको पदोन्नति मिल चुकी है कि इस वजह से आपका सिलेक्शन ग्रेड नहीं लगा हुआ है। ये देखिए आदेश में यहाँ पर इस तरीके से लिख के आएगा, क्यों आपका आदेश नहीं हुआ। पदोन्नति स्वीकृति के कारण रिपोर्टिंग कार्यालय से L1 द्वारा पात्रता अस्वीकृत, इसलिए आपका अस्वीकृत किया गया है। ये कोई कर्मचारी है, इसको प्रमोशन मिल चुका है, आदेश भी लिखा हुआ है, आदेश दिनांक लिखा हुआ है और टिप्पणी लिखा हुआ है कि कर्मचारी को 15/1/2015 को पदोन्नति मिली थी। इस वजह से उसको जो है सिलेक्शन ग्रेड नहीं दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार आपने 3 केस देखे हैं, जिसमें से पहला केस ये अगर आपका सिलेक्शन ग्रेड ड्यू नहीं है। दूसरा केस आपका था कि आपका आदेश हो चुका है और तीसरा केस आपका था आपको लगे कि आप पात्र हैं फिर भी आपका नाम नहीं है, मीन्स प्रमोशन मिल चुका है। इन तीनों केसेस को आपने देख लिया है। अब हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक कि कर्मचारी अपना डिटेल देख सकता है। आए हैं ये तीनों केसेस, ये प्रोसेस पूरा होगा कैसे? चलते हैं सीधे हम लोग बीईओ कार्यालय। तो कैसे एलिजिबिलिटी लिस्ट बीओ ऑफिस में देखी जाएगी? तो अब हम आगे बढ़ते हैं। ये हमारा बीओ कार्यालय का पटल सहायक का लॉगिन पेज है। हम लोग सबसे पहले चयन वेतनमान की लिस्ट निकालेंगे। हेडमास्टर हेडमास्टर प्राइमरी, ये देखिए लिखा हेडमास्टर प्राइमरी जूनियर असिस्टेंट के लिए हम लोग लिस्ट बना रहे हैं। देख रहे हैं उस कैडर में कितने लोग आएंगे। आल यहाँ और तारीख इसमें डाल दी 5/12/2024 और सबमिट पे हम क्लिक करेंगे। यहाँ पर ये सबमिट का ऑप्शन दिया है, सबमिट पे हम क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद ये 4 लोग हमको मिले हैं कि 4 लोग ये सिलेक्शन ग्रेड के लिए वैलिड है। अब हम क्या करते हैं, इन चारों में से किसी एक पे क्लिक करते हैं और क्लिक करके आगे बढ़ते हैं। किसी नाम पे क्लिक करके आगे बढ़ते हैं। देखिए पहले नाम पे हमने क्लिक कर दिया है, क्लिक करने के बाद उसका हम पूरा डिटेल दे सकते हैं। अभी तक जो हम लोग फॉर्म भरते थे मैनुअल रूप में, वो आपको सब कुछ पहले से ही लिखा हुआ मिलेगा। ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है पूरा, वर्तमान कैडर में कार्यभार ग्रहण की तिथि ये लिखी हुई है 2014 और वर्तमान कैडर में सेवा की अवधि 10 साल हो गई है। चयन वेतनमान देय की तिथि 13/10/2024 लिखा हुआ है। रिपोर्टिंग कार्यालय खंड शिक्षाधिकारी ये लिखा हुआ है पूरा और सेवा में कार्यभार ग्रहण की तिथि लिखी है 2/7/2009 और ये सेवा में कुल अवधि ये लिखा है कि सेवा कितनी सेवा कुल अवधि हुई है। कट ऑफ डेट जिस डेट में हम लोग बना रहे हैं 5/12/2024 और देखिए इनका एक पदोन्नति का एक आदेश भी हो चुका है, इसलिए ये देखिए यहाँ पे पदोन्नति आदेश लिखा हुआ है, ये पूरा आदेश दिया हुआ है। आप चाहें तो यहाँ से आदेश दे सकते हैं और यहाँ पर ये भी लिखा हुआ अंदर से कोई कार्रवाई अगर गतिमान है, तो कार्रवाई क्लिक करेंगे तो कार्रवाई यहाँ पर दिख जाएगी या कोई पहले कोई कार्रवाई अगर हो चुकी है या कार्रवाई समाप्त हो चुकी है, तो यहाँ पर हम लोग कार्रवाई भी डाटा देख सकते हैं। इसके बाद अगर हम चाहें कार्रवाई तो यहाँ पे ये सर्विस बुक लिखा हुआ देखें, इस ऑप्शन पे क्लिक करके हम उसकी सर्विस बुक भी कर्मचारी की हम देख सकते हैं। अच्छा, इसके बाद हम कुछ मूल्यांकन के पॉइंट्स हैं, उन मूल्यांकन के पॉइंट्स को भी हम लोग देख लेते हैं, किन-किन मूल्यांकों पे हमारा चयन वेतनमान लगेगा। बढ़ते हैं आगे, मूल्यांकन करें, इस पे हम क्लिक करते हैं, पॉइंट देखते हैं एक-एक करके। देखिए ये मूल्यांकन चेकलिस्ट है, कर्मचारी का नाम और यही सब यहाँ पर लिखा होगा। ये कुछ पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स को एक बार हम लोग देख लेते हैं। क्या कर्मचारी ने वर्तमान कैडर में 10 वर्षों की सेवा संतोषजनक सेवा पूर्ण की है? हाँ पे टिक लगाएँगे और अगर नहीं पे टिक लगाएँगे तो नीचे पॉपअप बॉक्स खुलेगा। इस तरीके से नीचे पॉपअप बॉक्स खुलेगा, पदोन्नति कार्यभार ग्रहण की तिथि और उसका आदेश संख्या, आदेश का दिनांक, ये डाटा इस तरीके से खुलेगा और यहाँ पर हम लोग सबमिट कर देंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला लेते हैं, क्या वर्तमान कैडर में कार्यभार ग्रहण करने के उपरांत चयन वेतनमान स्वीकृत हो चुका है? हाँ करेंगे तो उसका नीचे पॉपअप खुलेगा और इसमें डिटेल भरना पड़ेगा और नहीं करेंगे तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होगी।
क्या वर्तमान कैडर में कार्यभार ग्रहण करने के उपरांत कर्मचारी को पदोन्नति मिली है? वही प्रोसेस यहाँ भी आएगा। हाँ करेंगे तो नीचे पॉपअप बॉक्स खुलेगा और उसमें डिटेल भरना पड़ेगा, और नहीं करेंगे तो आगे हम अगला पॉइंट बढ़ जाएगा। जैसे ही हम इस पे क्लिक करते जाएँगे अगले क्वेश्चंस हमको मिलते जाएँगे। क्या कर्मचारी के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई गतिमान है? नहीं करेंगे तो अगला क्वेश्चन खुल जाएगा, और अगर हाँ करेंगे तो नीचे पॉपअप बॉक्स खुलेगा और उसमें विभागीय कार्रवाई जो भी हुई है वो लिखनी पड़ेगी। क्या कर्मचारी को 10 साल के अंदर कोई ऐसा दंड मिला है जिससे चयन वेतनमान के लिए अयोग्य ठहराया जाए? अगर हाँ लिखेंगे तो पॉपअप बॉक्स नीचे खुलेगा, और उस पॉपअप बॉक्स को खुलने के बाद उसमें डिटेल पूरा भरना पड़ेगा, कौन सा ऐसा दंड मिला है जिसके लिए इनको अयोग्य ठहराया जाए, और नहीं करेंगे तो अगला ये पॉइंट निकल के आएगा। क्या वर्तमान कैडर में कार्यभार ग्रहण करने के उपरांत 10 वर्ष की आयु के मध्य कर्मचारी द्वारा असाधारण अवकाश लिया गया है? देखिए, इसी अवकाश की हम पीछे बात कर चुके हैं, असाधारण अवकाश लिया गया है, और अगर हाँ लिखेंगे तो उसमें आपको डिटेल भरना पड़ेगा कितने दिन का असाधारण अवकाश लिया गया है, और अगर नहीं लिखेंगे तो हम आगे बढ़ जाएँगे। इसके बाद हम ये सबमिट का ऑप्शन है, इस सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पर एक बात और बताना चाहेंगे, ये 10 साल की अवधि के मध्य कर्मचारी असाधारण अवकाश, इसमें जितने दिन का आपने अवकाश लिया होगा, मान लीजिए 6 महीने के लिए अवकाश अगर लिया हुआ है, तो 6 महीने आपका चयन वेतनमान और रोक दिया जाएगा। कुल समय आपका 10 साल 6 महीने हो जाएगा, उसके बाद आप इसके लिए अप्लाइड होंगे चयन वेतनमान के लिए। जब आप इस पे सबमिट कर देंगे, तो सबमिट होने के बाद ये पात्रता आपकी निर्धारित हो जाएगी। तो इसके बाद में ये आपकी जाएगी बीओ कार्यालय से एओ कार्यालय जाएगी, वहाँ भी पात्रता आपकी निर्धारित होगी, और उसके बाद फिर ये जाएगी बीएसए कार्यालय, और बीएसए कार्यालय में जाने के बाद सभी पात्रताएँ आपकी निर्धारित होंगी, और सबमिट होने के बाद आपका एक आदेश बनकर आ जाएगा। इस आदेश को हम आपको दिखाते हैं। इस तरीके का फॉर्मेट आएगा, जब आपका आदेश हो जाएगा तो आपको ये देखने को मिलेगा, और इस पे आप ऑर्डर देखें पे क्लिक करेंगे, तो क्लिक करने के बाद आपका ये इस तरीके से आदेश बनकर आ जाएगा, जो कि मैंने आपको शुरुआत में दिखाया था। कार्यालय जिला विशिष्ट अधिकारी और चयन वेतनमान आपको किया गया। कब-कब आपने चयन वेतनमान आपका हुआ है, कब-कब आपका प्रमोशन या सिलेक्शन ग्रेड लगा है, ये पूरा डिटेल इसमें दिया जाएगा, और इस तरीके से आपका ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। साथियों, आई होप आप समझ चुके होंगे कि किस तरीके से पूरा चयन, वेतनमान, सिलेक्शन ग्रेड लग साथियों, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो लर्निंग अड्डा ब्लॉग के चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। सभी साथियों को धन्यवाद।